सत्यपाल मलिक, एक राजनीतिक जीवन की कहानी। भारतीय राजनीति के विशाल आकाश में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी चमक से पूरे देश को प्रभावित किया है। ऐसे ही एक दिग्गज राजनेता हैं सत्यपाल मलिक, जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार से उठकर भारत के कई महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल के पद तक का सफर तय किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का अनुभव, संवैधानिक संकटों का सामना और किसान आंदोलन का समर्थन शामिल है। आइए जानते हैं इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के जीवन की रोचक और प्रेरणादायक कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावड़ा गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। किसानी से जुड़े परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें शुरू से ही कृषि और किसानों की समस्याओं का गहरा अनुभव मिला, जो आगे चलकर उनकी राजनीतिक सोच का आधार बना। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त करने के बाद मलिक ने मेरठ कॉलेज से बीएससी और बाद में एलएलबी की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनकी राजनीतिक अभिरुचि का विकास हुआ और वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1968-69 में उन्होंने मेरठ कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जो उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत थी। छात्र जीवन में ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं से प्रेरणा ली, जिन्होंने किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। यह प्रभाव उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजनीतिक शुरुआत। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मंच तक। 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत थी, जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया। और 1977 से 79 तक जनता पार्टी के गठन के बाद चौधरी चरण सिंह के करीबी सहयोगी बने। इस दौरान लोकदल के महासचिव के रूप में भी काम किया और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 से लेकर 89 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और बहुत सी संसदीय समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1989 से 1991 के बीच जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक प्रभावशाली बना दिया। सत्यपाल मलिक के राजनीतिक सफर की शुरुआत स्थानीय स्तर से हुई, लेकिन उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई। इस दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के मुद्दों को मुखरता से उठाया। उनकी स्पष्टवादिता और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। 1984 में कांग्रेस में शामिल होकर राजीव गांधी सरकार के दौरान प्रभावशाली भूमिका निभाई। इस दौरान वे राज्यसभा सदस्य बने रहे और पार्टी के भीतर अपनी पहचान बनाई। लेकिन बोफोर्स घोटाले के बाद सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस को छोड़ दिया। ये निर्णय उनकी नैतिक प्रतिबद्धता का प्रमाण था और उनकी छवि को एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में स्थापित किया। वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हुए और मंडल आयोग के कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2012 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यपाल मलिक के राजनीतिक जीवन की एक विशेषता रही है विभिन्न राजनीतिक दलों में उनका सफर। हालांकि कई आलोचकों ने इसे दल बदल के रूप में देखा, लेकिन मलिक का मानना रहा है कि उनके दल परिवर्तन हमेशा सिद्धांतों और मुद्दों पर आधारित थे। जब कांग्रेस में बोफोर्स घोटाला सामने आया तो उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर पार्टी छोड़ दी, जो उनकी नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न दलों में काम करने के अनुभव ने उन्हें भारतीय राजनीति के विविध पहलुओं को समझने और विभिन्न विचारधाराओं के साथ काम करने की क्षमता प्रदान की। ये अनुभव बाद में राज्यपाल के रूप में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने में बहुत उपयोगी साबित हुआ। राज्यपाल के रूप में सेवा। 5 राज्यों का अनुभव। 30 सितंबर 2017 को बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए। इस अवधि के दौरान उन्होंने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। नीतीश कुमार सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के साथ काम किया और राज्य के विकास कार्यक्रमों की निगरानी की। 2018 में मार्च 2018 में अल्पकालिक अवधि के लिए उड़ीसा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य की संवैधानिकता, स्थिरता और विकास प्रक्रियाओं को बनाए रखा। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। यह उनके कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था, जिसमें अनुच्छेद 370 के हटाने जैसे ऐतिहासिक फैसले शामिल थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के 18वें राज्यपाल के रूप में सेवा दी। इस छोटे से तटीय राज्य में उन्होंने पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 19वें राज्यपाल रहे। पूर्वोत्तर राज्य की जटिल सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझते हुए आदिवासी समुदायों के हितों को ध्यान रखा और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। 5 अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के रूप में सेवा देना
सत्यपाल मलिक के राजनीतिक जीवन की एक अनूठी विशेषता है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट चुनौतियों और संस्कृति थी, जिससे निपटने के लिए उन्होंने अपनी कूटनीतिक कौशल और प्रशासनिक अनुभव का उपयोग किया। बिहार की जटिल राजनीति से लेकर जम्मू कश्मीर के संवेदनशील मुद्दों तक उन्होंने हर किसी में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका। सत्यपाल मलिक का जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का कार्यकाल अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय था। ये वही अवधि थी जब भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के दौरान मलिक ने एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई उपाय किए, सुरक्षा बलों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया और स्थानीय प्रशासन को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। मलिक ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने भूमि अधिकारों की रक्षा, रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। किसान आंदोलन के प्रति समर्थन। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने मेघालय के राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई। यह अभूतपूर्व था कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति सक्रिय रूप से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था। सत्यपाल मलिक ने कहा था, यदि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ग्लोबल जाट सम्मेलन में भाषण। मार्च 2021 में आयोजित ग्लोबल जाट सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में मलिक ने किसानों के समर्थन में मजबूत स्थिति ली और सरकार से किसान आंदोलन के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत और समझौता यही एकमात्र रास्ता है।